हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में थोड़ा सा आगे और बहुत छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले आज हम, जिसका नाम है भाषा। बहुत छोटू सा है चैप्टर, जल्दी से हम इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ याद रखने वाली चीज़ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है? बोलना। अब समझिए भाषा कहते किसको है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। सिंपल सी लाइन में अगर कहा जाए तो भाषा वह मीडियम है जिसके थ्रू एक इंसान अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उन सबको व्यक्त करता है। वो बोलकर भी कर सकता है, वो लिखकर भी कर सकता है, वो पढ़कर भी कर सकता है। तो समझ में आई बात। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। आगे बढ़ेंगे अब हम। भाषा के प्रयोग के आधार पे दो रूप होते हैं। कहीं कहीं आपको तीन रूप भी देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम दो रूप पढ़ेंगे, मौखिक, लिखित, और एक तीसरा होता है सांकेतिक। ठीक है, जिसको आप याद रखना। मौखिक क्या होता है? मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलकर। जब भी हम कोई बात किसी को बताते हैं, बोलकर बताते हैं, उसे क्या कहेंगे? मौखिक। भाषा का मौखिक रूप। जब भी आप कोई चीज़ बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हो तो वो क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप। वहीं दूसरी तरफ लिखित भाषा क्या होती है? जब आप कोई भी चीज़, अपने मन की फीलिंग, अपने दिल की बात को लिख कर और सामने वाला व्यक्ति पढ़कर समझता है तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। समझ में आई बात। मौखिक में क्या है? आप बोलकर या सुनकर किसी की भावनाओं को समझ रहे हो या अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हो। लेकिन जो लिखित रूप है भाषा का, वहाँ पे आप लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो या फिर पढ़कर किसी और की भावनाओं को समझते हो। जो तीसरा एक होता है सांकेतिक। सांकेतिक में हम इशारा करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो लोग जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनसे हम क्या करते हैं? इशारों में बात करते हैं, जो कि भाषा का सांकेतिक रूप होता है। समझ में आई बात। तीनों रूप समझ में आएगा भाषा के, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। जो भी भाषा आप बचपन में सबसे पहले सीखते हो, जो लैंग्वेज आप बचपन में बोलना स्टार्ट करते हो, थोड़े से बड़े होकर वही लैंग्वेज बोलते हो, वही कहलाती है मातृभाषा, जो अपने घर से सीखते हो आप। जैसे कुछ लोग अगर यूपी बिहार के साइड होते हैं तो वो बचपन में भोजपुरी बोल रहे होते हैं। ठीक है, वो उनकी मातृभाषा होती है, वो भोजपुरी सुन के, बोल के बड़े हुए हैं। इस तरीके से जो अमेरिका वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, वो बचपन से क्या है? इंग्लिश सुनते सुनते बड़े हुए हैं। इंग्लिश उन्होंने पहली लैंग्वेज सीखी तो वो होगी उनकी मातृभाषा। समझ में आई। मदर टंग लैंग्वेज जो है, मातृभाषा लैंग्वेज जो है, वो क्या है? जो आप बचपन में सीखते हो अपने घर से, जो आपकी पहली भाषा जो आपने सीखी है, आपके होश आने के बाद, वो आपकी मातृभाषा कहलाती है। आगे देखेंगे अब हम। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949। ये 14 सितंबर वही दिन है जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है, मैम ये राजभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यकालों में कामकाज के लिए किया जाता है। जो हमारे कंट्री में बहुत सारी ऑफिसेज हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे काम काज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, राजभाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यकालों के कामकाज के लिए किया जाता है। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं हर साल। फिर आगे देखिएगा, भारत में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है? तो 22 भाषाएं हैं पूरी, जिनको भारतीय संविधान में जगह दी गई है। कौन कौन सी भाषा हैं? ये सारी भाषाएं जो आपको सामने 22 दिख रही हैं, ये सारी की सारी वो भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिपि के बारे में। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है?
जो भी भाषा आप बोलते हो, जो भी बोल रहे हो, मैं हिंदी बोल रही, आप इंग्लिश बोल रहे, कोई तमिल बोल रहा है, तो जो बोलते हो आप उसको लिखते भी हो, ठीक है। और लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। हिंदी में आ, का, खा, गा, घा, अंगा, च, च, झ, झ, इया, इंग्लिश में ABCD मिला के जो लिखते हैं, उर्दू में अलिफ बे से लिखते हैं। तो एक लिखने का प्रॉपर तरीका होता है उनका, इन्हीं प्रॉपर तरीके को हम लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग आप लिखने के लिए करते हो वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। समझ में आई बात? डेफिनेशन एक बार याद रखना। कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपियां दी गई हैं, वो आप याद रखोगे। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। याद रखना इन चीज़ों को। तमिल भाषा की लिपि क्या है? तमिल है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत भाषा की क्या है? देवनागरी ही है। मराठी भाषा की क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी जर्मन की लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, लीप आई होप समझ में आ गया और आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आइए अब हम समझते हैं बोली किसे कहते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है, बहुत लिमिटेड एरिया में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मतलब ये ऐसी भाषाएं होती हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही बोली जाती हैं, कि हाँ उत्तर प्रदेश का ये गांव है, यहाँ पे सिर्फ यही भाषा बोली जाती है। वो क्या कहलाती हैं? बोलियाँ कहलाती हैं। ये जो भाषाएं होती हैं, ये जो बोलियाँ होती हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती, ये अल्प विकसित होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। और इनके लिखने का कोई रूप नहीं होता, इनका कोई लिखित रूप होता ही नहीं है। समझ में आई? बोली क्या है? किसी छोटे से एरिया में बोले जाने वाली भाषा, जो पूरे देश में नहीं बोली जा रही, सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में बोली जा रही, कि हाँ वहाँ के लोग अवधी बोल रहे हैं, वहाँ के लोग ब्रज बोल रहे हैं, पूरा एक बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं बोला जा रहा, सीमित क्षेत्र में बोला जा रहा है वो भाषा, तो उसे हम बोली कहते हैं। बोली एक अल्प विकसित रूप होता है भाषा का, और इनको लिखने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद हम मूव करेंगे, कुछ बोलियों को देखते हैं। हिंदी में कुछ बोलियां हैं जिनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, दक्षिणी, ये सारी बोलियां हैं। यहाँ पे ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, देखो हरियाणवी सिर्फ हरियाणा में बोली जा रही है, वो एक बोली है। बुंदेली सिर्फ बुंदेलखंड में बोला जा रहा है, वो क्या एक बोली है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है। इसी तरीके से कन्नौजी सिर्फ कन्नौज में बोला जा रहा है, वो छोटा सा एरिया है। ठीक है, उसके बाहर नहीं लोग जान रहे हैं कन्नौजी को, तो क्या होगा? वो एक बोली होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक बार देख लीजिएगा इसके विभाजन को। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं जो अलीगढ़ में आए हुए हैं इस चैप्टर से। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? ये क्वेश्चन अलीगढ़ में 2 बार रिपीट कर चुका है, तो आपको पता होना चाहिए रामचरित जो मानस है उसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। ये चीज़ याद रखिएगा, अवधी भाषा में रामचरितमानस का। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट करता है, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, तो आप ये रखे रहिएगा दिमाग में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 14 सितंबर। 14 सितंबर वही दिन है जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और इसी को हम हिंदी दिवस के तौर पे बनाते हैं। ये 2 क्वेश्चन रहे आपके भाषा के चैप्टर से। होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट होता है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।